अजान से क्या, चोंगा से क्या लोगों को तकलीफ नहीं होती है? क्या एक धर्म को मानने वाले लोग जो कह रहे हैं, मुसलमान लोग कह रहे हैं कि निशा भगत जो कह रही है वो शैतान है? क्यों? क्योंकि अजान का जो विरोध करते हैं वो शैतान है। तो कहना क्या चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में या तो फिर पूरे झारखंड में मुसलमान के अलावा सभी शैतान है क्या? इस तरीके से सनातन जय धर्मेश कहते हैं, क्या हम जिस तरीके से जय सिया राम कहते हैं, जिस तरीके से क्रिश्चियन लोग कह सकते हैं क्या जय सिया राम? वो ईसा और मूसा के लोग दोनों एक तरफ हो जाते हैं। क्या सरना सनातन के लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि मेरे को दुनिया भर का एलिगेशन लगा रहे हैं कि निशा भगत सरना सनातन को एक करने में लगी है। तो मैं कह रही हूँ कि जो मुझे सम्मान देगा तो मैं उसको सम्मान न दूँ? देना चाहिए। बिल्कुल दूंगी। अगर आपको भी सम्मान देना है तो आप भी दूसरे धर्मों के लोगों का सम्मान दीजिए, भाईचारगी को दिखाइए। यहाँ पे निशा भगत को लोग कह रहे हैं कि एक दूसरे धर्म से लोग लड़ाने का काम कर रही है, तो मैं लड़ा नहीं रही हूँ। आप लोग लड़ रहे हैं अपने समुदाय के लिए, तो क्या मैं अपने समुदाय की रक्षा नहीं कर सकती हूँ? किसने कहा कि मैं अपने समुदाय की रक्षा करने के लिए सक्षम नहीं हूँ? भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में अगर आप अपने समुदाय के लिए लड़ रहे हैं तो मेरे समुदाय को संरक्षित करने का जिम्मा मैंने भी लिया है, और इसके लिए मुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का ठेकेदार क्यों ना हो। गिरिडीह के डीसी हमारे मैया लोगों के साथ क्या व्यवहार करके बात कर रहे हैं? हम लोग क्या गजरा मुराई लोग हैं? हमारे आदिवासी और मूलवासी माताएं बहनें जो इस भारत देश में माता का दर्जा दिया जाता है, वो एक अधिकारी बन करके अंग्रेजी झाड़ करके वो इस तरीके से बात करेंगे? अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर सच में आदिवासी और मूलवासियों की हितैषी और मैया लोगों का सम्मान करते तो तुरंत वहां से उनको सेंटिंग में डाल देते कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई, कि कैसे तुम बात कर लिए, तुम्हारा लहजा कैसे था इस तरीके का। तो इस तरीके का मुख्यमंत्री चाहिए हमें, ना कि लोलोपोचा और यहाँ के जो प्रशासन को अपना चमचा और बेलचा बना करके सिर्फ और सिर्फ मलाई खाने का काम नहीं कर रहे होते। हमेशा से मुखरता से अपनी बातों को रखने वाली निशा भगत जो आदिवासी नेत्री है, आदिवासी बेटी है, लेकिन हर एक मुद्दा पे अपनी मुखरता से बात को रखती है। जल जंगल ज़मीन जो इनका मुद्दा था पहले भी, जब ये पार्टी में थी तब भी, और पार्टी में नहीं भी है तब भी। अब देखे होंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है कि ये केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय महिला अध्यक्ष से अपना इस्तीफा दी है। और अभी आप देख रहे होंगे कि विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन वहाँ पे नौटंकी किया जा रहा है, कोई रिक्शा से जा रहा है, कोई डीजे को लेके बड़ा बवाल खड़ा कर रहा है। ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं होना चाहिए। झारखंड किस लिए बना है, उस चीज़ों को साइड में रख के जो है कि वहाँ पे नौटंकी बात किया जा रहा है। जो झारखंड के हितों की बात होना चाहिए उसको दरकिनार करके इन सब मुद्दों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले थर्ड एम्पायर की ओर से आपको जोहार रहेगा। थर्ड एम्पायर के जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, एवं आपको मेरी तरफ से जोहार। जय धर्मेश, जय चलायो, जय सिंगा बुंगा, जय मारंग गुरु। देखिए, इस्तीफ़ा देने का उद्देश्य यही रहा कि मैं तो मुंडन से पहले ही 30 नवंबर को मैं रेजिग्नेशन डाल चुकी थी। चूँकि विचारधाराओं की मेल नहीं खाने से बहुत चीज़ें हमारी स्टॉप थी। देखिए, जिस पार्टी में मैं थी, जेल कैंप पार्टी में, तो कुर्मी समुदाय के जो जेल कैंप के सुप्रीमो है कुर्मी समुदाय से आते थे। मैंने कहा था कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। इस स्टेटमेंट के बाद मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, ये एलिगेशन लगाते हुए कि मैं यहाँ के मंत्रियों को गाली देती हूँ या तो फिर यहाँ के जो कि अशोभनीय बात करती हूँ। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जो जेल कैंप के सुप्रीमो खुद गाली दे करके या फिर उनके पार्टी की जो नेत्रियां हैं या फिर नेतागण है वो खुद ही कार्यकर्ता गाली दे करके आगे बढ़े, तो मुझे निकालने का तुक नहीं समझ में आया। कहीं ना कहीं कुर्मी समुदाय के दबाव में मुझे जेल कैंप पार्टी से निकाला गया। उसके बाद में मुझे मान सम्मान मिला, केंद्रीय सरना समिति ने मुझे बहुत प्यार दिया। तकरीबन 1 महीने जो हमारा झंडा प्रकरण चल रहा था तो मुझे ऑफ़र मिला कि केंद्रीय सरना समिति की तरफ से कि आपको समिति में आना चाहिए। मैं जानती थी ये बहुत ज़्यादा विवाद का मैं आ सकती हूँ। मैं बहुत पहले ही मुझे जब ये लोग एक साथ काम करते थे, जब बबलू मुंडा जी हुए, फूलचंद तिर्की जी हुए, शोभा कच्छप जी हुए, ये लोग जब थे उसी समय मुझे ऑफ़र था। लेकिन मैं उस समय इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जो केंद्रीय सरना समिति के नाम से लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धांधलेबाजी हो रही है। मैं ये कहना नहीं चाहती कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया, लेकिन
ये कहना चाहती हूँ कि विचारधारा की वजह से हमने अपने आप को साइड किया कि हमको लड़ाई निष्पक्षता के साथ लड़नी है। और सबसे बड़ी बात है कि सरना समुदाय के साथ साथ कई ऐसे समुदाय के लोग हैं जो कि त्राहिमाम मचा करके रखे हुए हैं कि दीदी कम से कम हम लोग के लिए भी बोलिए, क्योंकि हम लोग क्या, हम झारखंड के नहीं है क्या? क्या हम झारखंड में, क्या हम मानव नहीं है क्या? हमारे हमारे दर्द नहीं दिखते हैं आपको? तो इसमें एक चीज़ था कि आप पहले शुरू से मैं बेबाकी से मंदिर भी गई हूँ, मस्जिद भी गई हूँ, गुरुद्वारा भी गई हूँ, चर्च भी गई हूँ। तो ऐसे समय में, ऐसे माहौल में आप कहेंगे कि अब हम रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग हैं तो हम कहीं नहीं जा सकते, तो ये गलत बात है। आज के समय में अगर आप मान रहे हैं, प्यार दुलार कर रहे हैं, हमने अपनी रूढ़िवादी परंपरा तो नहीं छोड़ी, या तो फिर किसी से शादी तो नहीं कर लिया। लोग एक बेटी जो होती है अपने पति के नाम से जानी जाती है, और जब तक शादी नहीं होती है, और जब तक शादी नहीं होती है तो शादी नहीं होती है तब तक पिता के नाम से जाने जाते हैं, और शादी हो जाने के बाद पति के नाम से जानी जाती है। तो मैं रूढ़िवादी परंपरा में पैदा हुई एक आदिवासी बेटी हूँ। इस बात को भी लोगों ने, जो मेरी आवाज़ उठी, तो जो लोग वाकई चाहते हैं कि आदिवासी अस्मिता समाप्त हो जाए, लोगों ने विरोध किया और लगातार विरोध किया है। तो मैं इस बात को लेकर के कतई नहीं सोचती हूँ। आपको विचारधारा भी दिखे होंगे अभी जो सदन में जो हमारी चर्चाएं होनी चाहिए कि विकास के मुद्दे की बात होनी चाहिए, रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, वहाँ ना होकर के डीजे की बात हो रही है। अब डीजे की बात कहाँ से उठ रही है? इस 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य में डीजे का प्रचलन था ही नहीं जी। मांदर, ढोल, नगाड़ा, हमारे पारंपरिक पुराने वाद्य यंत्र, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी लोग जो है डीजे नहीं बजाते थे। ये प्रचलन ही नहीं था। क्या यहाँ के बुद्धिजीवियों को पता नहीं था कि डीजे बजाने से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है? तो ये पहले ही बंद कर देना चाहिए था। किसी एक समुदाय के लिए डीजे बंद कर देना ये कहाँ तक का उचित है? और अगर एक मुसलमान व्यक्ति एक माननीय ओहदे पे बैठ करके ये कह रहा है कि डीजे बंद हो, हम देखते हैं कि कैसे डीजे बजता है, सीधे ललकार, तो किसी व्यक्ति को ललकारना नहीं चाहिए ना। वो जंग का अखाड़ा नहीं है विधानसभा। विधानसभा एक मंदिर है जो हमारे लिए विकास का काम को निर्धारित कर सके, ना कि एक दूसरे का टांग खिंचाई करने के लिए। अगर आपको लड़ना ही है तो घर में जाके लड़िए, झोटा झोटी लड़िए, आपको जो करना है लड़िए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का अगर आदेश है, तो इस भारत देश में अगर संविधान बना है तो किसके लिए बना है? जनता के लिए। तो जनता के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको निर्णय सुनाना है तो माननीय हाई कोर्ट को भी मैं कहूँगी कि अगर सुनाना था तो सभी के लिए सुनाना था। क्यों अजान से, क्या चोंगा से, क्या लोगों को तकलीफ नहीं होती है? क्या एक धर्म को मानने वाले लोग जो कह रहे हैं, मुसलमान लोग कह रहे हैं कि निशा भगत जो कह रही है वो शैतान है? क्यों? क्योंकि अजान का जो विरोध करते हैं वो शैतान है। तो कहना क्या चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में या तो फिर पूरे झारखंड में मुसलमान के अलावा सभी शैतान है क्या? इसीलिए आप बजाते हैं क्या? तो इन लोगों की विचारधारा, इन लोगों की मानसिकता कितनी घटिया है उसको सोचने वाली बात है। हमने तो सभी धर्म को प्यार किया, लेकिन ये क्या सभी धर्म को प्यार करते हैं क्या? जिस तरीके से सनातन जय धर्मेश कहते हैं, क्या हम जिस तरीके से जय सिया राम कहते हैं, जिस तरीके से क्रिश्चियन लोग कह सकते हैं क्या जय सिया राम? वो ईसा और मूसा के लोग दोनों एक तरफ हो जाते हैं। क्या सरना सनातन के लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि मेरे को दुनिया भर का एलिगेशन लगा रहे हैं कि निशा भगत सरना सनातन को एक करने में लगी है। तो मैं कह रही हूँ कि जो मुझे सम्मान देगा तो मैं उसको सम्मान न दूँ? देना चाहिए। बिल्कुल दूंगी। अगर आपको भी सम्मान देना है तो आप भी दूसरे धर्मों के लोगों का सम्मान दीजिए, भाईचारगी को दिखाइए। यहाँ पे निशा भगत को लोग कह रहे हैं कि एक दूसरे धर्म से लोग लड़ाने का काम कर रही है, तो मैं लड़ा नहीं रही हूँ। आप लोग लड़ रहे हैं अपने समुदाय के लिए, तो क्या मैं अपने समुदाय की रक्षा नहीं कर सकती हूँ? किसने कहा कि मैं अपने समुदाय की रक्षा करने के लिए सक्षम नहीं हूँ? भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में अगर आप अपने समुदाय के लिए लड़ रहे हैं तो मेरे समुदाय को संरक्षित करने का जिम्मा मैंने लिया है, और इसके लिए मुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का ठेकेदार क्यों ना हो। अभी आप देख रहे होंगे कि सदन में जो 6 करोड़ का जो आवास में रहते हैं वो मंत्री लोग भी देख रहे हैं कि पीछे फॉर्च्यूनर रहता है, लीजेंडर रहता है, आगे रिक्शा से जा रहे हैं। क्या वो दिखा रहे हैं सिर्फ, या मीडियम से फेम पा रहे हैं वो लोग?
देखिए लगातार जो है कि वो लोग देखिए बोल जो रहे हैं कि एलपीजी जो गैस है वो महंगा हो गया, तो यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा तो है। इसमें भी तो ये देखना है, दो तरफा बात हो रही है ना। ये अपना एजेंडा रोटी सेकने का काम करें, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। ये कांग्रेसियों के पास या फिर ये महागठबंधन के पास में मुद्दा ही नहीं दिख रहा है जो मुद्दा होना चाहिए। यहाँ देखिएगा गैंग वार्स हो रहे हैं, यहाँ देखिएगा कि खुलेआम जो है कि क्रिमिनल्स जो है कि गोलियां बरसा रहे हैं, और आम जनता जो त्रस्त है, हर एक दूसरे दिन ज़मीन के लिए हत्याएं हो रही हैं, तो या तो फिर रंगदारी के लिए हत्या हो रही है, या तो सिस्टम को सुधारने की बात होनी चाहिए। खंड में आप देखे होंगे कि 112 नंबर का जो है कि हज़ारों से ज़्यादा गाड़ियां बांटी गई है पुलिस प्रशासन की, जल्दी पहुंचे ताकि जनता का सेवा कर सके। और साथ ही जो है कि हेमंत सोरेन अभी पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन लोगों को 20-20 डिसमिल ज़मीन भी प्रोवाइड किए। तो ये पॉजिटिव चीज़ें आप लोग कभी बोलते ही नहीं, सिर्फ झारखंड सरकार को आप लोग जो है कि नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। आप एक बात बता दीजिए कि आप अपनी ज़मीनें देंगे? आप अपनी ज़मीन, अपनी खेतीहर ज़मीन, अपने बपौती का ज़मीन सरकार को देंगे? नहीं देंगे तो फिर हम लोग कैसे दें? तो हमारा जो ज़मीन है, आदिवासियों का ज़मीन जो होता है कि आत्मा होती है, और वो खेतीहर ज़मीन के जगह में आप देख लीजिए कि 20 डिसमिल ज़मीन ये लोग पता नहीं कहाँ देंगे, पड़ती ज़मीन देंगे। ठीक है, आप पड़ती ज़मीन भी दे दिए, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन पिछली सरकार की तरह जो अभी लैंड बैंक जो ऑलरेडी है अभी, और अभी देखिए ना कि नगड़ी में हम ज़मीन तो दे देंगे, हमें 20 डिसमिल ज़मीन तो दे देंगे, लेकिन रिम्स की तरह हमने तो ज़मीन रिम्स को दिया, लेकिन हमारे लोगों को ही उजाड़ दिया गया कि ये सरकार की ज़मीन है, जबकि हमारी ज़मीन में वहाँ पे बना है रिम्स, और वहाँ पे हमारे लोगों को ही उजाड़ दिया जाता है। तो क्या भरोसा कि बोलेंगे कल के डेट में माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे ये ज़मीन तो सरकार की है, इसको वापस करो। चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद अगर होगा, अगर वापस करने की बात आएगी तो फिर हमारे बेचारे लोग कहाँ जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे, क्या बोलेंगे कि नगड़ी की ज़मीन जो खेतीहर ज़मीन हमारी थी वो लौटाओ? तो ये नहीं हो सकता है, ये चोचलाबाजी है। अगर आपने दिया है गाड़ियाँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाड़ियों के साथ साथ उनको हथियार भी दीजिए, और अपने सरकार के तहत उनको दबाइए मत कि आप मेरे इशारे पे चलिएगा कहने वाले लोग। देखिए, सरकार और प्रशासन तो इशारे पे चल रही है, थाना से लेकर के पूरा सिस्टम तो सरकार का चल रहा है। तो भाई अपनी सुविधा के लिए अगर आप गाड़ियां दे रहे हैं, तो भाई मुझे लगता है कि जनता के लिए आप सुविधा दीजिए, जो कि आए दिन ज़मीन को लेकर के चाहे व्यवसायियों से रंगदारियां मांग करके हत्याएं हो रही हैं, उसको स्टॉप करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाड़ियाँ प्रोवाइड करनी है तो कुछ गाड़ियों की कटौती इधर करते हैं, कुछ गाड़ियाँ आप एम्बुलेंस में दे देते, कुछ गाड़ियाँ एम्बुलेंस देते, या तो हमें ज़्यादा खुशी होती। तो वो आपके भी आएगा मैया ना। सम्मान योजना के आप आएगा कह रहे हैं, आप मैया सम्मान योजना की बात करें। गिरिडीह के डीसी हमारे मैया लोगों के साथ क्या व्यवहार करके बात कर रहे हैं। हम लोग क्या गजरा मुराई लोग हैं? हमारे आदिवासी और मूलवासी माताएं बहनें जो इस भारत देश में माता का दर्जा दिया जाता है, वो एक अधिकारी बन करके अंग्रेजी झाड़ करके वो इस तरीके से बात करेंगे? अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर सच में आदिवासी और मूलवासियों की हितैषी और मैया लोगों का सम्मान करते तो तुरंत वहां से उनको सेंटिंग में डाल देते कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई, कि कैसे तुम बात कर लिए, तुम्हारा लहजा कैसे था इस तरीके का। तो इस तरीके का मुख्यमंत्री चाहिए हमें, ना कि लोलोपोचा और यहाँ के जो प्रशासन को अपना चमचा और बेलचा बना करके सिर्फ और सिर्फ मलाई खाने का काम नहीं कर रहे होते। झारखंड उनसे सुधरा नहीं जा रहा है, झारखंड को संचालित नहीं कर पा रहे हैं। इस झारखंड राज्य के आदिवासी बेटे होने के नाते मुख्यमंत्री बनाया गया उनको, उनके पिता के जगह उनको विराजमान किया गया कि आदिवासी हितैषी होंगे, लेकिन वो अपना सत्ता के लालच में धुन है वो, और लगातार वो है कि यहाँ भी छलने का काम किया। अभी देख लीजिए असम जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, अब वहाँ के लोगों को नई पट्टी, नया वो क्या बोलते हैं स्कीम उनको दिखाने जा रहे हैं। वो स्कीम ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं, ये कोई विकास का काम नहीं कर रहे हैं। बंगाल वासियों और असम वासियों कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, अच्छा पानी पीने को नहीं है। तो सावधान रहे ऐसे बहरूपियों से। दीदी सरहुल आ रहा, सरहुल के लिए 2 शब्द कुछ संदेश दे दीजिए झारखंड वासियों को। सरहुल जो प्रकृति पर्व है, जो कि सबसे बड़ा इस त्योहार में हम लोग नमन करते हैं प्रकृति को, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ऐसे ही सभी आदिवासियों से मैं कहना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि पुरखों की जो देन रही है, मांदर ढोल नगाड़ा के साथ निकलिए, गजगजा के निकलिए, और इस बार बताइए कि आदिवासी समुदाय जो है 5th शेड्यूल के क्षेत्र में आने वाला आदिवासी कभी ना झुका है ना झुकेगा, और धूमधाम से मनाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आभार आप लोगों को। लगातार हमें आपने प्यार दिया है, आपकी वजह से ही आज मैं जिंदा भी हूँ। तो
आप लोगों की वजह से हूँ। ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। जय सरना, जय आदिवासी, जय सिंह बोंगा, जय मरांगबुरु। ढेर सारा शुभकामना आप सभी को प्रकृति पर्व सरहुल की। जोहार।